सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्लास में स्वागत है। आज अपन इधर वर्ग 3 का ईवीएस का एक टॉपिक है भारत फसलें। इसमें अपन महत्वपूर्ण भारत की फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेपर में आती हैं और उनको याद रखने की ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत की प्रमुख फसलें, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख 3 फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल। ये 3 प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों की अपन परिभाषाएं और इनकी ट्रिक याद करने की, किस फसल में कौन सी चीज़ आती है या बोई जाती है, काटी जाती है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें खरीफ की फसलें वे फसलें जिनकी बुआई वर्षा ऋतु मतलब मानसून के आगमन से ही, मतलब वर्षा ऋतु मतलब मानसून का जब आगमन होता है जून जुलाई में हो जाती है। इनकी बुआई कब हो जाती है? वर्षा ऋतु के साथ जून जुलाई में हो जाती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर। में शीत ऋतु में की जाती है। खरीफ की फसल कहलाती हैं। एक बार फिर रिवीजन कर, वे फसलें जिनकी बुआई वर्षा ऋतु मतलब मानसून के आगमन से ही मतलब जून जुलाई में हो जाती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर माह मतलब शीत ऋतु में की जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसल को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खरीफ की फसल को स्यालू के नाम से भी जाना जाता है। वेरी IMP है। खरीफ की फसल को स्यालू नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्यालू नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, स्टार पॉइंट बना के रखना। अब देखते हैं ट्रिक। खरीफ की फसल को याद रखने की ट्रिक है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। क्या है? खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। एक लाइन आपको याद रखना है ट्रिक के लिए। फिर आगे अपन इस ट्रिक का पूरा विवरण नीचे दिया गया है, उसको अपन देखते हैं। पहले याद रखना है खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, एक लाइन याद रखना है। इसका पूर्ण मीनिंग आपको नीचे दिया गया है। इधर आप देख रहे हैं खरीफ की अम्मा, तो अपन खरीफ का मतलब लेते हैं, खरीफ मतलब खरीफ की फसल। की का मतलब ले लिया कपास, आ से हो गया अरहर, माँ से मक्का, बड़े माँ से मूंगफली, गा से गन्ना, धा से इधर धान दिया गया है, बा से बाजरा, जा से ज्वार, ती से तिलहन और तो ये खरीफ की फसल की ट्रिक हुई, बहुत ही शानदार है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी फसल, रबी की फसल। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में मतलब कम तापमान या शीत ऋतु में बोई जाती हैं, कम तापमान या शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मतलब कम तापमान होता है इस समय, तो मार्च अप्रैल मतलब अधिक तापमान अधिक में काट ली जाती हैं। रबी की फसल को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर भी, रबी की फसल को उनालू भी कहा जाता है। उनालू भी कहा जाता है। अपन ने देखा था खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है उधर? स्यालू। तो यहाँ रबी की फसल को उनालू भी कहा जाता है। अब देखते हैं रबी की फसल में कौन कौन से अनाज आते हैं, उनको याद रखें ट्रिक। तो सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखना है, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। क्या डूबा है? रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। इधर देखते हैं, रवि मतलब रवि की फसल, याद रखने के लिए आ दिया मतलब आलू, रा से राई, जू मतलब जहाँ से जौ, आरजू मतलब आलू, राई और जौ। अब देखते हैं कि एक अपन ने सेंटेंस बनाने के लिया है। अब सा से मतलब है सरसों, चा सच्चे गम में, सा अपन ने लिया है, सा से लिया है सच्चे, गम में डूबा है, गा से गेहूँ, माँ से मटर,
एक गम का माह हो गया और माह में एक मतलब मसूर। इस प्रकार रबी की फसल को याद रख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका क्या है, फिर से अपन देखते हैं। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा है। अब देखते हैं तीसरी फसल जायद की फसलें। जायद की फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती हैं। जायद की फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और मई जून वर्षा ऋतु होते ही उन फसलों को काट लेते हैं। जायद की फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और मई जून वर्षा ऋतु होते ही इन फसलों को काट लेते हैं। इसी कारण जायद की फसलों को चौमासा फसल भी कहा जाता है। इधर भी स्टार पॉइंट हैं, आपको पेपर में यही पूछे जाएंगे। सी-टेट, MP-टेट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जायद की फसलों को और किस नाम से जाना जाता है, तो चौमासा फसल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखने वाली बात है कि चौमासा फसल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जायद की फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पुदीना, साग सब्जी, हरा चारा आदि शामिल है। भारत में कुल कृषि उत्पादन का 14% भाग जायद की फसलों का बोया जाता है। अब देखते हैं जायद की फसल की ट्रिक। मौत की खीर, एक लाइन याद रखना, मौत की खीर मतलब मौसमी सब्जी। मऊ से मतलब मौसमी सब्जी, ता से तरबूज, की से ककड़ी, खीर से मतलब खीरा, मतलब ककड़ी उसका बड़ा रूप खीरा। इस प्रकार अपन फसलों को याद रख सकते हैं। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी वर्ग 3 तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।